चांद और वसीम दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी अम्मी रजिया आखिरी सांसें ले रही थी। बच्चों, अब तुम अपने मामू के साथ ही रहना और उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करना। मामू और मामी जैसा कहें वैसा करना। उनका हमेशा हमेशा कहना मानना मेरे बच्चों। भाईजान मेरे बच्चों का ख्याल। इतना कहते ही चांद और वसीम की अम्मी रजिया ने आखिरी सांस ली। चांद और वसीम अम्मी अम्मी कहकर रोने लगे। रजिया काफी समय से बीमार चल रही थी और बीमारी का कारण था उसकी गरीबी। रजिया का पति अहमद 2 साल पहले घर से काम की तलाश में निकला था, पर 1 साल से उसका कुछ पता नहीं था। रजिया गरीबी में बीमार रहने लगी और आज वो अल्लाह को प्यारी हो गई। रजिया का भाई अजमल शहर में रहता था। उसे रजिया की हालत के बारे में कुछ पता नहीं था और आखिरी मौके पर ही रजिया ने फोन करके अजमल को बुलाया था। आज चांद और वसीम अनाथ हो चुके थे और उनकी सारी जिम्मेदारी उनके मामू अजमल पर आ गई थी। मामू, अम्मी को क्या हो गया? मामू, अम्मी बात क्यों नहीं कर रही? बच्चों, अब तुम्हारी अम्मी कभी नहीं बोलेगी, वो अल्लाह के पास चली गई है। चलो, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम शहर जाएंगे, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। अजमल दोनों बच्चों को लेकर बस में बैठ गया, पर वो बहुत चिंता में था क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेगम अफसाना बहुत ही तेज मिजाज है। वो बच्चों को देखकर कहीं उन पर भड़क न उठे, इसी डर से वो सोच में था। जैसा अजमल ने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो दोनों मासूम बच्चों चांद और वसीम को लेकर जब घर पहुंचा तो अफसाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बच्चों, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारी मामी के साथ अंदर बात करके आता हूँ। तुम्हें किसने कहा था इन अनाथ भिखारियों को घर पर लाने के लिए? मैं इन दोनों की देखभाल करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। अफसाना, तुम ही बताओ, रजिया बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, इन दोनों बच्चों को मैं अकेला कहाँ छोड़ता? वो इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर गई है और मैं तो इनका मामू हूँ। मैं इन्हें नहीं संभालूंगा तो इन्हें कौन संभालेगा? अजमल उस समय किसी तरह अफसाना को समझा देता है, पर अफसाना ने दोनों बच्चों को रख तो लिया, पर वो उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। अजमल के जाने के बाद अफसाना चांद और वसीम से घर के सारे काम करवाती थी और कभी भी कुछ खाने को मांगे तो उन्हें दुत्कार। ये तुम दोनों के हाथ इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? तुम दोनों को कितनी देर से बर्तन सफाई का काम दिया हुआ है? और तुम दोनों एक ही काम पकड़ कर बैठे हो। वसीम, तेरे से अभी तक झाड़ू नहीं लगी? और चांद, तू कितनी देर से एक ही पतीली को रगड़े जा रही है? अम्मी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। अम्मी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए अब भी खाना लगाती हूँ। आज मैंने तुम दोनों की पसंद की मटन बिरयानी बनाई है। अफसाना अपने दोनों बच्चों को प्लेट में बिरयानी परोस कर देती है। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। चांद और वसीम दोनों बच्चे भूखे प्यासे सुबह से काम कर रहे थे। मामी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, रूबी और अजहर खा ले, उसके बाद दूंगी। वसीम और चांद काम में लगे रहते हैं। दोनों को बहुत भूख भी लगी थी। तभी अफसाना उन्हें आवाज लगाती है, चांद, वसीम, इधर आओ, अपना खाना ले लो। अफसाना रूबी और अजहर की प्लेट का झूठा खाना चांद और वसीम को दे देती है। मामी, ये तो रूबी और अजहर का झूठा है, हम ये झूठा खाना नहीं खाएंगे। मामी, आप हमसे इतना काम करवाती हो और अब हमें झूठा खाना भी दे रही हो। मामू आएंगे, हम उन्हें आपकी शिकायत लगाएंगे। क्या कहा? अपने मामू से मेरी शिकायत करोगे? अभी तुम दोनों को बताती हूँ। रूबी, अजहर, जरा वो डंडा तो उठाकर लाना। अफसाना चांद और वसीम को डंडे से पीटना शुरू कर देती है। मामी छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। मामी छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। बोलो, करोगे अपने मामू से शिकायत? करोगे? नहीं मामी, हम मामू को कुछ नहीं कहेंगे, हमें माफ कर दो। वसीम भी कुछ नहीं कहेगा। उस दिन अफसाना चांद और वसीम की खूब पिटाई करती है। दोनों दर्द से कराहते हुए उस रात सुबक सुबक कर रोते हुए जल्दी सो जाते हैं। अजमल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब क्या हुआ बेगम, आज चांद और वसीम दोनों जल्दी सो गए? हाँ, बोल रहे थे कि मामी हमें नींद आ रही है, तो मैंने कहा जाकर सो जाओ। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ, कल से रोजे शुरू हो रहे हैं, तो तुम सहरी और इफ्तार का सामान लाए हो या नहीं? हाँ बेगम, सब ले आया हूँ, और बच्चों के लिए भी ये खाने पीने का बहुत सामान है, सब बच्चों में बांट देना। अजमल बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लाता है, पर अफसाना चांद और वसीम को कुछ भी नहीं देती। रूबी, अजहर, ये लो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लाए हैं। अरे, बेसन लाना तो तुम्हारे अब्बू भूल ही गए, मुझे शाम को पकौड़े बनाने हैं। चांद, वसीम, इधर आओ, जाकर बाजार से 2 किलो बेसन लेकर आओ, अभी के अभी, और ज्यादा देर घूमना नहीं।
चांद और वसीम बेसन लेने के लिए बाजार जाते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कुछ लोग खाने पीने की चीजें बांट रहे थे। वसीम को बहुत तेज भूख लगी थी। वसीम चांद से बोला, अप्पी बहुत जोरों की भूख लगी है, वो देखो सामने खाने पीने का सामान मिल रहा है, चलो ना हम भी लेते हैं। ठीक है वसीम चलो, पर हमें जल्दी घर भी पहुंचना है, नहीं तो मामी बहुत गुस्सा करेंगी। चांद और वसीम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां खाने पीने की चीजें बट रही थी। भाईजान, क्या हम भी यहाँ से खाने पीने का सामान ले सकते हैं? हाँ बच्चों, तुम भी लो, यहाँ पर खाने पीने का सामान और ईद के तोहफे बांटे जा रहे हैं, तुम दोनों उस लाइन में लग जाओ। चल वसीम, हम लाइन में लग जाते हैं। चांद और वसीम लाइन में लगे हुए थे। तभी उनकी नजर उस लाइन में लगे एक व्यक्ति पर जाती है जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा था। तभी चांद उस व्यक्ति को अब्बू कहकर पुकारती है, अब्बू अब्बू। ये तो चांद की आवाज है, चांद मेरी बच्ची। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अहमद था। अपने अब्बा को सामने देखकर चांद और वसीम भागकर उसे लिपट जाते हैं। अहमद भी अपने बच्चों को गले से लगा लेता है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं भागा गांव गया, तुम्हारी अम्मी के बारे में पता चला, किसी ने भी तुम दोनों के बारे में मुझे नहीं बताया, मेरे बच्चे मुझे मिल गए, या अल्लाह। अब्बू, अम्मी आपको याद करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई, हम दोनों मामू के साथ यहाँ आ गए। अब्बू, मामी हमें बहुत सताती है, मामी हमसे बहुत काम करवाती है। अब्बू, मामी हमें जूठा खाना खाने को देती हैं और कभी कभी तो हम बिल्कुल भूखे रहते हैं। अगर हम मामू से कुछ कहने के लिए कहें तो मामी हमें खूब मारती हैं। अब्बू, आप कहाँ चले गए थे? मेरे बच्चों, मैं घर से काम की तलाश में निकला था, पर मैं कुछ गलत लोगों के हाथ लग गया। वो लोग मुझसे चोरी का काम करवाते थे। मैं मौका देखकर वहां से भाग निकला और फिर गांव पहुंचा, पर तुम्हारी अम्मी के बारे में पता चला। उसके बाद मैं वापस शहर आ गया। तब से यहाँ शहर में ही इधर उधर भटक रहा हूँ। मैंने तो सोचा था मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ गया, पर आज तुम दोनों बच्चों को देखकर फिर से जिंदगी मिल गई। मेरे बच्चों, चिंता मत करो, अब तुम्हारा अब्बा आ गया है, अब तुम दोनों अनाथ नहीं हो। अहमद देखता है चांद और वसीम के हाथों से खून निकल रहा है। काम करते करते दोनों बच्चों के हाथ छिल गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर जाकर वो अजमल को सारी बात बताता है। अजमल भी अफसाना पर बहुत गुस्सा होता है। अफसाना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरी बहन के बच्चों के साथ ये बर्ताव किया। सचमुच तुम्हें अपनी बेगम कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अल्लाह न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो। ऐसा न कहिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अजमल भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने बच्चे मिल गए, मुझे खुदा से सब कुछ मिल गया। चलो बच्चों, अपने अब्बू के साथ चलो। अब्बू, आप मुझे इस बार ईद पर क्या दोगे? मेरे बच्चे, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। अब्बू, मुझे नई सलवार कमीज लेनी है, मैं ईद पर पहनूंगी। हाँ हाँ मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, खूब मेहनत, और तुम्हें भी नई सलवार कमीज लेकर दूंगा, और वसीम को भी नया कुर्ता पजामा। अभी तो ईद को 15 दिन बाकी हैं, तब तक मैं पैसे जोड़ लूंगा। अहमद भाई, ईद तक रुक जाते? नहीं अजमल भाई, बस अब नहीं, अपने बच्चों के साथ मैं अब एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। खुदा हाफिज। इतना कहकर अहमद अपने दोनों बच्चों चांद और वसीम को लेकर वहां से चला जाता है। अहमद एक रिक्शा किराए पर लेता है और रिक्शा चलाने लगता है। ईद आने तक उसके पास कुछ पैसे जुड़ जाते हैं। अहमद एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लेता है और वो अपने बच्चों के साथ ईद का त्योहार मनाता है। चांद बहुत ही सुंदर सलवार कमीज पहनती है। वसीम भी नया कुर्ता पजामा पहनता है। अहमद अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें और मिठाई लाता है। चांद और वसीम बहुत खुश थे। आज अल्लाह ने दोनों बच्चों को उनके अब्बू से मिलाकर उन्हें ईद का तोहफा दे दिया था।